नमस्कार नमस्कार आरिफ खान जी, लव तिवारी जी, कैसे हैं आप? राजेश कुमार जी, आप सब लोग अच्छे हैं? राहुल यादव जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। विक्की गुप्ता जी, बहुत दिनों के बाद आया, कोई पर्पस नहीं है, ऐसे ही आप लोगों का हाल चाल जानने के लिए। बहुत दिनों से, हमको लगता है 6-8 महीने से मैं लाइव नहीं आया हूँ। अनिश जी, अभिषेक राज जी, पवन जी, मनीष कुमार जी, साकेत केसरी जी, कमलापति जी, विश्वजीत जी, सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग जुड़ रहे हैं, अभी बहुत लोग, शोभित जी भी जुड़ गए, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, पंचम सम्राट जी भी जुड़ गए और बंटी कुमार जी भी जुड़ गए। बहुत दिन के बाद रंजना वर्मा हैं, आपको नमस्कार। सुमित कुमार जी, बहुत लोग, पप्पू कुमार जी, बहुत दिनों के बाद मेरी आज इच्छा हुई। सुधीर झा, आप भी जुड़ गए हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम। तो बहुत दिनों के बाद मेरी इच्छा हुई कि आप लोगों से आज थोड़ा सा बातचीत हो जाए, आप लोग मुझे देख लें, मैं भी आप लोगों से थोड़ा गुफ्तगू कर लूं। और विवेक राज कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूं, मतलब आज मेरी जा रही है। और शिव शंकर कुमार जी भी देख रहे हैं, कुंदन जी भी देख रहे हैं, मुन्ना कुमार जी आप भी आए हुए हैं, और राजू जी आप भी देख रहे हैं। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रियम मिश्रा जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। अभी लोग, मैं थोड़ा इसलिए वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा और लोग जुड़ जाएं, तो बहुत चंद 5-10 मिनट आप लोगों से बातें करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। और कोई विशेष बात करने के लिए नहीं, दुआ सलाम के लिए ही आज मैं लाइव आया हूँ। प्रदीप कुमार जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आकाश राजपूत जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कन्हैया चौधरी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अविनाश कुमार जी, आपको बहुत प्रणाम। धर्मेंद्र पांडे जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। सचिन जी, आपको भी। और बाकी अभी तो मौसम भी, मानसून आ गया है बिहार में, बहुत जगह पानी बहुत ज़्यादा हुआ है। सीताराम जी, आपको भी बहुत प्रणाम। आज थोड़ा मौसम यहाँ अच्छा है, सूखा है, और मेरी बहुत अधिक व्यस्तता भी रही है बहुत दिनों से। प्रदुम जी, आपको बहुत प्रणाम। तो आज मौका मिला तो मैंने सोचा 10 मिनट बात करूंगा। अरविंद कुमार जी प्रणाम, आलोक शर्मा जी प्रणाम, राकेश सिंह यादव जी आपको बहुत बहुत प्रणाम, उदय जी, और अभिषेक तिवारी जी, और मनीष सिंह जी, मोहन कुमार जी, रोहन कुमार जी। तो बस 2-3 मिनट में हम लोग बात करना शुरू करेंगे। जब और थोड़ा लोग जुड़ जाएंगे तो मनोज कुमार जी, आपको बहुत प्रणाम। विकास जी, आपको बहुत प्रणाम। हरेंद्र जी, आप भी जुड़े हुए हैं, और अभी लोग जुड़ ही रहे हैं। आलोक कुमार भी जुड़े हुए हैं, और राधिका भारद्वाज जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। विजय विकास सैकिया, आपको भी प्रणाम। श्रवण झा जी, आपको भी प्रणाम। और ये अब जून का महीना है, ख़त्म हो रहा है। हिमांशु जी, आपको भी नमस्कार। रोहित चौरसिया जी, इसके बाद मतलब आधा, इस साल का आधा चला गया। बहुत कठिन समय से हम लोग गुजरे हैं अभी पिछले 1-1.5 साल से। मुझे याद है पिछले साल में फरवरी के बाद किसी टाइम मार्च में 9 तारीख को या 8 तारीख को मैं यूके गया था, लंदन गया था, वहाँ से लौटा था। उसके बाद में 14 को बिहार में कोरोना के कारण बंदी की घोषणा हो गई, और भारत सरकार की तरफ से भी 24 को घोषणा हो गई। उसके बाद कोरोना का समय इतना कठिन गुजरा है कि आज तक हम लोग उसी की मार झेल रहे हैं। कितने लोग मरे, कितने लोग बीमार हुए, बहुत बड़ी त्रासदी पूरी दुनिया ने देखा। इतनी बड़ी त्रासदी, मतलब अपने अपने जीवन का ये अनोखा अनुभव है। अभी थोड़ी राहत हुई है, लेकिन अब चर्चा तो ये है कि तीसरा वेव भी आने वाला है, जो बच्चों को प्रभावित करेगा। हम सब लोगों को अपना मनोबल बनाए रखना है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना है, सरकार के जो आदेश निर्देश समय समय पर होते रहते हैं कोरोना से बचने के लिए, उसको मानना है। और शीला त्रिवेदी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। इंजीनियर सीजी मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। मोहम्मद सजाद आलम भाई, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और नजरुल अंसारी जी, आप देख रहे हैं, आपको भी प्रणाम। संतोष जी, आपको भी प्रणाम। आशुतोष जी, आपको भी प्रणाम। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने कठिन समय में हम लोग अभी जी रहे हैं, तो इसके कारण लोगों में हताशा भी है, निराशा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, डिप्रेशन भी है। बहुत लोगों को तरह तरह की मानसिक बीमारियां भी हो गई हैं। तो ये सब चीज़ों में बड़े धीरज से, बड़े पेशेंस से, ईश्वर में आस्था निष्ठा रखते हुए हम लोगों को बहुत ही तोल तोल करके, एक एक कदम फूंक फूंक करके, सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ाना है। मित्रों, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। मुझे पता नहीं, कोई फिक्स ऐसा एजेंडा नहीं है, किसी तरह का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है, कुछ कहने को विशेष नहीं है। जो मैं कहता रहा हूँ 2-4 दिन से, वो मीडिया में, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से
आप सुनते रहे होंगे बहुत सारी चीजें, तो कोई नई बात मुझे कहने की नहीं है। आजकल एक नई चीज ये हुई है कि मैंने अयोध्या में 15 जून से 22 जून तक एक श्रीमद् भागवत की कथा कर दी, और वो एकदम बिना तैयारी की कथा थी, उस बिना संगीत के वो कथा थी, अकेला एक जगह बैठ और ऑनलाइन वो कथा थी। एक गीतोक्त है ग्रुप आध्यात्मिक लोगों का, उसमें 200 लोग जुड़े हैं, सिर्फ उनके लिए वो कथा थी, और उनके विशेष आग्रह पर एक स्वामी जी के आश्रम में मैं वहाँ ठहरा हुआ था, तो मैंने वो कथा कर दी। और एक जो कथावाचक ही हैं परमेश जी, उन्होंने अपने फेसबुक से उसको लाइव कर दिया, तो बहुत जगह वो कथा पहुंच गई, और पहुंचते पहुंचते घूमते घूमते लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। और इसके बाद में मीडिया में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि भाई कथा कह रहे हैं, कब से कह रहे हैं। तो फिर लोगों ने कहा कि ये तो नया अवतार है, तो मेरा इंटरव्यू लिया जाना चाहिए। तो मैंने हर जगह उनको समझाया, श्रवण जी और रमेश जी, आपको भी देख रहे हैं, मनोज हजारी जी, आप सबों को प्रणाम। मैंने सबको समझाया कि ये कोई नया अवतार नहीं है, और मेरे लिए कोई ये नई चीज भी नहीं है। और इसलिए नहीं है कि मैं बचपन से, देखिए मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, ये तो कोई छुपने की बात नहीं है। घर में पूजा पाठ का संस्कार था, उस तरह की व्यवस्था थी, उस तरह की स्थिति थी, तो उसी परिवेश में पला बढ़ा, उसी परिवेश में मैं संघर्ष करते करते, और किस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ आप बहुत बार सुन चुके हैं, गोपाल गौतम जी और अफरोज आलम भाई, आप भी आगे हैं तो सुन लीजिए। बहुत साधारण परिवार से निकल करके मैं आया, गांव के देहात के स्कूल में पढ़ा, और वहाँ से फिर किसी तरह से मैट्रिक पास किया, और मैट्रिक पास करने के बाद पटना कॉलेज में आया। संस्कृत से मैंने ग्रेजुएशन किया, संस्कृत से एमए कर रहा था, बीच में यूपीएससी में हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में चला गया, फिर बाद में आईपीएस में आया। प्रदेश में कई जिलों में मैं एसपी के रूप में, कई जगह डीआईजी के रूप में, कई जगह आईजी के रूप में मैंने अपनी सेवा दी, और आप लोगों के आशीर्वाद से सरकार ने मुझे इस योग्य समझा कि प्रदेश का डीजीपी बनाया। तो मैं इसके लिए सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे डीजीपी के रूप में उन्होंने काम करने का, बिहार की जनता को सेवा करने का मौका दिया। अब उसके बाद की कहानी में लोगों को बड़ी रुचि है कि भाई ठीक है, आपने नौकरी छोड़ दी, और 6 महीना पहले छोड़ दी। एक जिज्ञासा ये है लोगों की, और बड़ा हंगामा हुआ उसमें भी। नौकरी छोड़ दिया, फिर मैंने एक दल ज्वाइन किया, तो उसके बाद भी लोगों के अंदर बहुत अपेक्षाएं भी थीं, और बहुत इस बात की चर्चा भी थी कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊँगा। और ये सच था, क्योंकि अगर राजनीति में आना नहीं रहता तो मैं क्यों समय से पहले अपने पद से वीआरएस लेता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता। जाहिर है इसमें छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। और लेकिन ये सब कुछ अचानक हुआ। खैर जैसे भी हुआ, तो अब किसी कारणवश राजनीति की मजबूरियां होती हैं, उसमें बहुत दाव कुछ होते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। पार्टी चाह करके भी कई कारणों से मुझे चुनाव नहीं लड़ा सकी, जहां से मैं लड़ना चाहता था, अपने गृह जिला बक्सर से। तो मैं ये मानता हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे नेता ने बहुत कोशिश की, मेरी पार्टी ने भी बहुत इसके लिए कोशिश की, लेकिन ऐसा संजोग था, वो परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो बात बन नहीं पाई और मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। तो ये चैप्टर यहाँ क्लोज हो गया। मैंने कभी कोई शिकवा नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। अब आते हैं पत्रकार लोग तो मुंह में ठूस करके हमको कहा किससे शिकायत है, किसी ने धोखा दिया। अरे भाई, काहे को धोखा दिया, काहे को शिकायत। अपनी मर्जी से मैंने नौकरी छोड़ी थी, अपनी मर्जी से मैंने दल ज्वाइन किया था, अपनी मर्जी से मैं चुनाव लड़ना चाहता था, अपनी मर्जी से मैं सक्रिय राजनीति में आकर के और लोगों की सेवा करना चाहता था। अब मेरे प्रारब्ध में नहीं था, मेरे भाग्य में नहीं था, वो स्थिति नहीं बनी, वो परिस्थिति नहीं बनी, तो मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ। एक तरह से राजनीति में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ, मतलब मेरी एंट्री ही नहीं हुई। इसके लिए कोई दोषी नहीं है, सारे निर्णय मेरे अपने थे। इसलिए जो भी हुआ वो मेरे कारण हुआ, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, लोगों ने कहा कि अरे भाई ऐसे ऐसे, अब मैं कह रहा हूँ, देखिए कि एक बात मैंने कहा आज, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि भाई राजनेता बनना इतना आसान भी नहीं है, पॉलिटिकल आदमी बनना इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं देखता हूँ जिस तरह से, मतलब ब्यूरोक्रेट की जीवन तो बहुत आसान है, रूटीन लाइफ है। 5-10 आदमी से मिलिए, जिससे मन करे मिलिए, जिसके मन से नहीं मिलिए
कहाँ किसी ब्यूरोक्रेट से आम जनता, गरीब, शोषित, दलित, वंचित, कमजोर लोग, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैरवी नहीं, किसी की मुलाकात होती है क्या? लेकिन नेता चाहे किसी दल का हो, उसका लाइफ कितना कठिन है आप देखिए, कितना मुश्किल है। वो किसी को ना नहीं करता, कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे चुनाव में जाना है, उसे वोट लेना है। तो उसे एक एक आदमी का, जिसको रास्ता चलना नहीं आता, पैंट का नाड़ा बांधना नहीं आता, वो भी उसको 2 बात सुना करके जाता है, वो बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसको चुनाव में जाना है, जनता में रहना है। तो सोचिए उसके अंदर कितना धीरज है, कितना त्याग है, संघर्ष करना पड़ता है, हारता है, जीतता है, लड़ता है, हारता है। तो जनता की समस्या को सुनता है, जनता के लिए जीता है, जनता के लिए मरता है। ये पॉजिटिव साइड्स हैं। इसलिए मैंने आज एक बड़ी बात कही कि मेरे जैसे बढ़िया से बढ़िया कोई अधिकारी हो ना, कोई ब्यूरोक्रेट हो ना, खराब जिसको नेता आप मानते हैं कि सबसे खराब ये नेता हैं, किसी से मिलते नहीं, किसी की सुनते नहीं, खराब से खराब नेता भी बढ़िया से बढ़िया ब्यूरोक्रेट से अच्छा है, और 100 गुना अच्छा है। अब पूछिए आप क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो भी गलत, सही, नाजायज काम करता है, वो अपने लाभ के लिए, अपना गणित नफा नुकसान देख कर करता है। और कोई राजनीतिक व्यक्ति है, अगर उसको कुछ गलत करते हुए भी आप देखते हैं ना, तो 100 गलत में से 99 तो अपने लोगों के लिए करता है। तो एक राजनेता का दिल बहुत बड़ा होता है। अब ठीक है, अच्छे लोग, बुरे लोग हर जगह हैं, लेकिन राजनीति करना एक कठिन काम है, सबके बस की बात नहीं है। उसमें सेवा चाहिए, उसमें त्याग चाहिए, उसमें तपस्या चाहिए, उसमें धैर्य चाहिए, उसमें लोगों की गाली सुन करके भी उसको बर्दाश्त करने की ताकत चाहिए, बहुत सारे गुण चाहिए। तो ब्यूरोक्रेट में ये सब चीजें होती नहीं। मैं जनता से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, थोड़ी थोड़ी ये चीजें जरूर मेरे में विकसित हुई थी, लेकिन एक नेता बनने के लिए जितनी मात्रा में ये गुण चाहिए थे, संभवतः मेरे में नहीं थे। इसीलिए मैं अनफिट हो गया राजनीति के लिए। भाई अब ये सवाल है कि ये चैप्टर तो क्लोज हो गया। अब उसके बाद मैं आदमी हूं ना, मैंने किसी का गला तो नहीं काटा है, किसी को कत्ल तो नहीं किया, किसी को अपमान तो नहीं किया, किसी को गाली तो नहीं दिया, किसी का नुकसान तो नहीं किया। अब मैं अपनी मर्जी से आनंद में जीना चाहता हूं, भगवान का भजन करना चाहता हूं, और भगवान के लीला और चरित्र का गायन करना चाहता हूं। वो इसलिए कि भगवान के लीला और चरित्र के गायन को ही कथावाचन कहते हैं, और जो कथा वाचन करता है उसको कथावाचक कहते हैं। तो भगवान के लीला और चरित्र का गायन करने से सनातन धर्म में लिखा हुआ है कि आदमी की चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। हम लोग जो हैं वो सब लोग, हम आप सबके अंतःकरण में बहुत सारे मल हैं। काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, मद है, मात्सर्य है, वो सारे दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं। वो जैसे शरीर का रोग होता है ना, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, कैंसर है, बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, गंभीर से गंभीर। उसी तरह से मन भी बीमार होता है ना, मानसिक बीमारी भी होती है। काम है, क्रोध है, मतलब जो अशास्त्रीय आचरण है, किसी को अपमानित करना, किसी को गाली देना, किसी पर लांछन लगाना, किसी को पीड़ा देकर के उसमें आनंद महसूस करना, ये सब भी मन की बीमारियां हैं हर आदमी की। काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, किसी के प्रगति से जलना, डाह करना, किसी को पीछे खींच करके गिराने की कोशिश करना, किसी को पीड़ा दे करके उसमें आनंद लेने की कोशिश करना अकारण, ये भी एक मानसिक बीमारी है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो बात कह रहा हूं। तो अब जब मन बीमार, तो शरीर में बीमारी होती है, बुखार होता है, सर्दी होती है, खांसी होती है, या कैंसर होता है, तो आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, आपको जाना पड़ेगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, शरीर का इलाज कराते हैं। लेकिन हम सब लोग, वो बीमारी, जिस बीमारी की मैं चर्चा कर रहा हूं, मेरे अंदर भी है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, लोभ, मात्सर्य, सब कुछ। मैं किसी भी मामले में किसी से भी विशिष्ट नहीं हूं। मैं तो एकदम आम आदमी हूं। मैं आप लोगों की चरणों की धूल हूं। मैं आम आदमी हूं, मैं सच बता रहा हूं। तो मेरे अंदर भी वो बीमारी है, सबके अंदर बीमारी है। फर्क इतना ही है कि मैं इस बीमारी को जानता हूं कि मेरा मन बीमार है, मुझे इसकी सफाई, इलाज करना है।
तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है भगवान के, इस शास्त्र कहते हैं कि भगवान के लीला और चरित्र का गायन करने से, सत्संगत करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से, मंत्र जपने से, मेडिटेशन करने से ये मन की जो बीमारियां हैं ना वो दूर होती हैं, माने मन स्वस्थ होता है। तो मैं तो स्वांतः सुखाय अपने मन के रोग को दूर करने के लिए, अपने चित्त शोधन के लिए, अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए भगवान के लीला और चरित्र का गायन कर रहा हूं, तो क्या ये अपराध है? आप खुद सोच करके बताइए, इसमें क्या अपराध, में किसका नुकसान कर रहा हूं? इसमें किसका नुकसान मैं कर रहा हूं? मैं कोई पब्लिसिटी नहीं चाहता, मैं कोई प्रचार नहीं चाहता, मैं कुछ किसी आपने देखा पिछले 8-9 महीने जब से मैंने सेवानिवृत्ति ली है, मैं कभी फेसबुक लाया? मैं कोई पोस्ट करता हूं सोशल मीडिया पर? बिल्कुल शून्य। मुझे फुर्सत ही नहीं है पूजा से, पाठ से, ध्यान से, साधना से, शास्त्रों के अध्ययन से। मैं तो मिलता भी नहीं ज्यादा, मेरा पब्लिक लाइफ कंप्लीट शून्य है।